बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 20 जनवरी 2021 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल PDM के ज़ेरे एहतमाम इलेक्शन कमीशन के सामने एक एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया और इस एहतजाजी मुजाहरे में PDM की टॉप लीडरशिप की जानिब से सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। नाजरीन, मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पे बीजेपी और इसराइल से फंडिंग लेने के संगीन तरीन इल्जामात आयद किए। मरियम नवाज ने बीजेपी के एक रहनुमा इंद्रजीत दोसांझ का नाम लेते हुए कहा कि इस मौसूफ ने इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को पार्टी फंडिंग के नाम पे रकूम मुंतकिल की हैं। नाजरीन, मरियम नवाज के इन इल्जामात की हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम भारतीय सहाफियों के रद्द अमल मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूं, जिससे मरियम नवाज के इन इल्जामात की हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। नाज़रीन, भारत के एक सहाफी हैं आशीष सिंह, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज प्लस फॉरेन अफेयर्स को कवर करते हैं और APP न्यूज से वाबस्ता हैं। इसके अलावा दूसरे भारतीय सहाफी हैं रोहित शर्मा, इंडिया न्यूज से वाबस्ता हैं। और नाज़रीन, ये एक और बात भी जहन नशीन रहे कि दोसांझ नाम से मंसूब जो लोग होते हैं वो भारतीय पंजाब के एक गांव में रिहाइश पजीर होते हैं। तो ये तीसरे सहाफी हैं रविंदर सिंह रोबन, इनका ताल्लुक भी उसी गांव से है। उनके भी चंद तासुरात आज की इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, मरियम नवाज के इन इल्जामात पे पहले आप सुन लीजिएगा रोहित शर्मा क्या कहते हैं। बात है बड़े लीडर होने की, तो बीजेपी का कोई बड़ा लीडर ऐसा नहीं है जिसका नाम इंद्रजीत दोसांझ हो। इनफैक्ट दोसांझ नाम का कोई बड़ा लीडर आज तक बीजेपी में सुनाई नहीं दिया। ये दोसांझ लोग जो हैं ये पंजाब से आते हैं, जिनके भी नाम के पीछे दोसांझ लगा होता है। तो पंजाब में बीजेपी वैसे भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। जो बात हुई बीजेपी की, बीजेपी के जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो सारे के सारे पब्लिक के सामने हैं। या तो कभी वो MP बने होंगे या MLA बने होंगे, और जो ऐसा लीडर है जो कि किसी दूसरे लीडर को, बड़े लीडर को, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लीडर को फंडिंग करता हो, तो वो खुद अपने आप में एक MP या MLA जरूर होना चाहिए। तो ऐसा कोई लीडर निगाहों में तो नहीं दिखता है। या तो नाजरीन, आपने सुन लिया, भारतीय सहाफी रोहित शर्मा कहते हैं कि इस नाम के साथ बीजेपी में कोई लीडर मौजूद नहीं है। और बाकी जो उन्होंने बातें कही वो खुद आप इस क्लिप को सुन सकते हैं। अब आते हैं नाजरीन, एक और भारतीय सहाफी हैं, उनका नाम है आशीष सिंह। वो मरियम नवाज के इन इल्जामात के बारे में क्या कहते हैं। जब आगे पड़ताल की मैंने अपने कॉलीग से भी बात की जो कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कवर करते हैं। उनका कहना है, उन्होंने भी यही कहा कि ना तो बीजेपी में सेंट्रल लेवल पे, ना ही स्टेट लेवल पे ऐसा कोई नाम का कोई भी इन्फ्लुएंशियल लीडर है या कोई छोटा मोटा भी लीडर ऐसा नहीं है। एक नाम जरूर सामने आया कि यूके में इस नाम का कोई शख्स है जो कि बड़ा बिजनेसमैन है, उसका भी बीजेपी से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। पता नहीं किस आधार पे उन्होंने, किस बेसिस पे ये आरोप लगाया। मैं फिर से दोहरा दूं कि इस नाम का एक बिजनेसमैन यूके में जरूर रहता है, इंद्रजीत दोसांझ नाम का। लेकिन अब किस बेसिस पे मरियम नवाज शरीफ इतना बड़ा आरोप लगा रही है, और खुद भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हास्यास्पद है, रिडिकुलस साउंड करता है मुझे कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमरान खान को किसी के जरिए इस तरह से सपोर्ट करेगी, जबकि आप जानते हैं रिश्तों में इतनी कड़वाहट है दोनों देशों के। तो मैं आपको कह सकता हूं कि इस नाम का कोई शख्स बीजेपी से सीधे ताल्लुक नहीं रखता जिस पर इस तरह का आरोप मरियम नवाज शरीफ लगा रही है। नाजरीन, ये दो भारतीय सहाफियों के तासुरात आपने सुन लिए कि मरियम नवाज ने कल बीजेपी के जिस रहनुमा का नाम लिया और ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब की ज़ात के साथ मंसूब कर दिया कि उन्होंने इमरान खान साहब को पार्टी फंडिंग के नाम पे रकूम मुंतकिल की है। भारतीय सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि इस नाम से पूरे भारत में बीजेपी का
कोई रहनुमा, कोई एमपी, कोई एमएलए मौजूद नहीं है। और इसके अलावा नाजरीन जो तीसरे सहाफ़ी का मैंने नाम लिया उनका नाम है रविंदर सिंह रोबन। तो उन्होंने बाकायदा ये रिक्वेस्ट की है कि मरियम नवाज साहिबा, मैंने तो बीजेपी की तमाम टॉप और सेकंड और थर्ड टियर लीडरशिप से राब्ता कर लिया, लेकिन इस नाम से जो है ना कोई बीजेपी में कोई रुकन या कोई मेंबर या कोई एमपीए या कोई एमएलए मौजूद नहीं है। तो रविंदर सिंह रोबन ने बाकायदा रिक्वेस्ट की है मरियम नवाज से कि आप ही हमारी रहनुमाई कर दें कि ये जो इंद्रजीत दोसांझ का आपने नाम लिया है ये किस सियारे पे मौजूद हैं। भारत में तो बीजेपी के कोई ऐसे शख्स मौजूद नहीं है। तो ये है उन इल्ज़ामात की हकीकत जो भारतीय सहाफ़ियों ने खुद जो है उसका इजहार कर दिया है और उसकी नफ़ी कर दी है और मरियम नवाज के इन इल्ज़ामात को कतई तौर पे मुस्तरद कर दिया है। अब मरियम नवाज की ये जिम्मेदारी है कि वो ये शख्स सामने लाएं, क्योंकि यहाँ पे जो आशीष सिंह है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इंद्रजीत दोसांझ के नाम से एक बिजनेसमैन मौजूद हैं, यूके में मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन उसका ताल्लुक भी बीजेपी के साथ नहीं है। अब इसमें यही एक एहतिमाल हो सकता है कि चूंकि यूके में मरियम नवाज के भाई भी मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं और इन लोगों के भारत के साथ कारोबारी ताल्लुकात भी हैं। नाज़रीन, ये इल्ज़ाम मैं अपनी जहनी इख्तिरा से कतई तौर पर नहीं लगा रहा और ना ही मैं इस किस्म के इल्ज़ामात पर यकीन रखता हूँ, लेकिन दर्जनों सैकड़ों किताबों में ये बातें लिखी जा चुकी हैं, JIT रिपोर्ट्स में ये बातें लिखी जा चुकी हैं कि इन लोगों के भारतीयों के साथ जो है ना बरतानिया में भी कारोबार में शेयर्स मौजूद हैं। तो हो सकता है कि इनके भाइयों ने ही इंद्रजीत दोसांझ को, जो कि यूके में एक बिजनेसमैन है, भारतीय सिर्फ बिजनेसमैन है, बीजेपी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनके साथ गठजोड़ करके ही कोई इस तरह का नाम अपने जहन से वज़ा कर लिया हो। इसके अलावा मरियम नवाज के इन इल्ज़ामात की कतई तौर पे कोई हैसियत और कोई हकीकत नहीं है और मैं समझता हूं कि रियासत को अब मरियम नवाज से जवाब तलबी करनी चाहिए, क्योंकि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पे आप ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं, इतना बड़ा इल्ज़ाम आप लगा देते हैं, इतने सीरियस एलिगेशंस जो है वो चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद आप देख लें कि भारतीय मीडिया पे भी उसकी बाज़ गश्त हमें सुनाई देती है, गो कि उन्होंने तो नफ़ी कर दी है, तरदीद कर दी है, लेकिन बहरहाल बगैर सबूत के इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पे लगा दें तो रियासत को डेफिनेटली उनसे जवाब तलबी करनी चाहिए, सबूत का मुतालबा करना चाहिए कि आप जो है ना इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने अगर इस तरह के एलिगेशंस चार्ज करते हैं, फ्रेम करते हैं, तो डेफिनेटली इस तरह जो है ना आपको मुल्क की बदनामी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नाजरीन, आज की इस वीडियो में इतनी ही गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी। इस तरह के वाक़यात और ख़बरों पे वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।